ऐसा नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष। कभी कभी वो आजकल वो सीरीज भी देखते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है कई बार बोलचाल में, कॉपी करते करते। आई थिंक आराम से सेटल हो जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ओके, जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी की सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। एकदम क्वाइट जी, मुझे फिर भी आवाज आ रही है, बहुत कान ना कच्चे हो जाते, पतले से हो जाते हैं गुरु जी के साथ रह रह के। एक तिनका भी गिरता तब भी आ जाती है आवाज। हाँ जी। सो बहुत सारी मुस्कुराहट, और कोई बातें कर रहा है बाहर, बातें ना करें। बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आज हम दिल से और आत्मा से अपने गुरु को थैंक यू करते हैं, सारी संगत, कि अगर वो हमारे जीवन में नहीं आए होते ना, तो हम पता नहीं आज ही हमारे को परिवार भी नहीं मिलता। हम कोई सूखे पेड़, और हम एक सूखे पेड़ की तरह थे हम। और उनके आने से, उनका जिसको कहते हैं ना गुरु जी का अनकंडीशनल प्यार और उनका अपनापन, इसने हमें सींचा और आज हम हरा भरा पेड़ हैं। एक एक इंसान सूखा, अंदर से घबराया हुआ, डरा हुआ, जिंदगी से लड़ता हुआ, किसी भी तरीके से हम एक वो सूखे पेड़ की तरह थे, जिसमें गुरुजी ने हमें अपनाया और अपना के अपनापन दिया, इतना प्यार बरसाया हमारे पे कि हम हरे भरे हो गए। तो आज जो हम यहाँ खिले हुए हैं ना, ये सब गुरुजी की बदौलत है। और उनकी इतनी दयालुता है, कहते हैं ना कि परमात्मा इनसे बड़ा दयालु नहीं होता, परमात्मा से बड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी कर्म की पोटली जैसी भी रही हो, जो भी रही हो, कैसे भी हुए हो आप, पर उन्होंने हमें अपनाया हुआ है। कहते ना, वो कहते थे कि जब भी दुख आते हैं या कोई परेशानी लगती है, या आप अंदर से अकेले होते हो, और जब आपके लिए लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तब गुरुजी अपनी ग्रैंड एंट्री करते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, संभालते हैं हमें और कहते हैं चल चल चलती जा। फिर कोई क्या उलामा देते हैं, गुरुजी साडा ते कोई काम ही नहीं हुआ हाली तक, है ना। हम तो इतने साल से आ रहे हैं, पर हमारा काम नहीं हुआ। गुरुजी आपके काम संवारने नहीं, आपको संवारने आए हैं। आप ये भूल जाते हैं कि काम तो संवर जाते हैं आपके। ठीक है, एक बिजनेस डील हुई, एक नहीं हुई, एक आपके काम हुए, बट क्या होता है कि जब आपको वो काम नहीं संवारने आते, काम तो संवर जाते हैं, पर गुरुजी आपको संवारने आते हैं। और जब आप संवर जाते हो, तो आपको वो सब चीजें कंप्लेन बंद हो जाती है, हमारा ये नहीं, हमारा वो, क्योंकि आपको लगता है सब उनकी रजा में ही तो चल रहा है। आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो और उसको चोट लग गई, और वो कहे गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे नहीं है, वो एक्सीडेंट होना था और आपने बचना था, और गुरुजी ने आपकी हीलिंग करनी थी। तो आपके, वो कहते हैं ना, अच्छा हम इतनी सेवा करेंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने वहीं पर ही कांटा लगा देना है कि आपके कर्म सेवा से कटते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो वो सेवा ही नहीं होती, क्योंकि आप अपने कर्म कटवाने जाते हो। पर सच्ची जो सेवा होती है वो अनकंडीशनल होती है। कैसे? कि आप जा रहे हो, आपकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट आप सेवा में लगे हुए हो, और माथे पे शिकंज नहीं है आपके, और कभी बोला ही नहीं कि गुरुजी की मेरा ये सवार दो, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ या करती हूँ। बट गुरुजी क्या करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। आप कभी भी देखना जाके, अगर आपकी बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज प्लीज आवाज नहीं, प्लीज। हेलो, हाँ, कम इनसाइड देन, कम कम कम। एक चेयर इनके लिए अंदर लगा दो, इनके भी, ये भी खुश है ना। सब
सभी को खुश रह के यहाँ से खुशियां लेके जानी है यहाँ पर। आज बाहर एसी के उस पे बैठ नहीं सकते आप जो आ जाओ आंटी, आ जाओ, अंदर बिठाओ इनको प्लीज। बहुत देर से धूप पे बैठे और अरे आप आ जाओ आंटी, ये पूरा 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 घर आपका, आ जाओ जी। बिठाओ आंटी, आ जाओ। ठीक है आंटी, कंफर्टेबल नाउ, कंफर्टेबल। पानी पिला दो आंटी को। ये भी आपका क्या होता है कि ना हम, अच्छा आपको इसी से मैं किस्सा सुनाती हूँ। गर्मी से हम, नहीं कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, शी विल बी फाइन, डोंट वरी। इसी से सुना देती हूँ, अब सेवा का सुनाती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे को जब हम संगत होती है ना, कि हम देखते हैं कि हम बड़े मंदिर जब जाते हैं गर्मियों में खासकर, तो इतनी गर्म जमीन होती है कि हमारे पैर जल जाते हैं, है ना। और फिर भी हम जाते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर। पैर जलना ये भी आपका एक तप है। आज जिसको कहते हैं ना कि हम, जैसे मैं सेवा की भी बात कर रही थी कि हमारे के अंदर कितनी भी परेशानी आती है, कुछ भी आते हैं, पर अगर आपके माथे पे शिकंज नहीं है और आप सेवा में लगे और मांग नहीं रहे, वो सेवा कबूल होती है, वही सेवा कबूल होती है। बाकी तो ट्रेडिंग हो रही होती है। मैं देखो गुरुजी ऐ सेवा की थी, किसी ने पैसे से सेवा कर दी तो वो सोचा कि वो बनने का हो गया। हम खुद ही गुरुजी के धर के मांगते हैं, हम क्या उनको पैसे देंगे, है ना। ਅਸੀਂ देखो गुरुजी रोज आते हैं सेवा करने वास्ते, साडा ते कम सवार दो गुरुजी। फिर वहां पर मांग शुरू हो जाती है और ट्रेडिंग हो जाती है आपकी कि मैंने आपकी इतनी सेवा करी, अब आपका फर्ज है। गुरुजी देते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं देते, वो किसी का रखते भी नहीं है। आप ये सोचो कि वो आपकी सेवा मतलब रखेंगे आपका, नहीं, वो देते हैं, बट असल जो उनका देना था ना वो रह जाता है, जो असल खजाना था उनका वो रह जाता है आपका। तो इसीलिए निष्काम भाव से सेवा करो और अनकंडीशनल प्यार करो गुरु जी को। आप क्या करोगे, मांग के देख लो, मांग लो गुरु जी से गाड़ियां। फिर गुरु जी को बोला सानू मर्सिडीज ही चाहिए, तो वो मर्सिडीज आ गई आपके पास। 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, लो गुरु जी मांगी हुई चीज वापस देनी पड़ती है। तो इसीलिए आपने मांगना नहीं है गुरु जी से, बस चलते जाओ, संवरते जाओ, वो संवारते जाएंगे, आप संवरते जाओ। बस यही होता है कि आप, मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि कभी कभी इंसान के जीवन में जब सुबह घर से निकलता है तो इतना बड़ा पहाड़ होता है उसके ऊपर, पर जैसे ही गुरु जी के पास आते हैं आप सत्संग के, हमारा वो पहाड़ कहाँ गायब हो जाते हैं, गुरु जी हमें हल्का फूल कर देते हैं और फूल करके वापस भेजते हैं। और खिला हुआ फूल, एक बंद कली जब आती है तो वो खिले हुए फूल की तरह जाती है गुरु जी के पास से। तो इसीलिए आपने जितना भी आप आते हो गुरु जी के पास, मांगना छोड़ दो, मान लो। मांग तो रहेगी, मांगना नहीं, आप अपने, मान लो आपके दिल की कोई बात है, बता सकते हो, वो मांगना नहीं होता। आप अपने दिल का हाल बता सकते हो गुरु जी से। ये नहीं डिमांड कर सकते गुरु जी मेरा ये काम करना है, 1 2 3 4 5, है ना, लिस्ट बना के रखिए, वो नहीं। आप बोलो गुरु जी मेरे को इस बात से तकलीफ है या मुझे ऐसी परेशानी है। आप अपनी दिल की बात कह सकते हो, गुरु को ही कह सकते हो। और किसी को दुनिया में कहोगे भी ना, कोई फायदा नहीं है, उसने मजाक उड़ाना है आपका, है ना। अगर आप क्या लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई तो उसने मजाक उड़ाना है पहले, सबसे पहले तो, और उसके बाद उसने सोल्यूशन तो देने नहीं, उसने और भी ज्यादा आपका काम खराब कर देना है। तो जो बात कहनी है गुरु जी से कहो, आपको कोई भी चीज कहनी है वो अपने गुरु से कहो, क्योंकि कोई आपका सहारा नहीं है, कोई आपका नहीं है जितना गुरु आपका है। तो कनेक्शन भी आपका डायरेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 लोगों को ड्रीम आ रहे हैं, उनके सुन के आप पागल ही हुए पड़े हो। क्यों? 10 लोगों ने ड्रीम सुना दिया, कहीं यहाँ पर तो शहर की वर्षा ही दिखा रहे, संगत जी देखो वर्षा वर्षा वर्षा। वो जो आपकी ब्लेसिंग है वो आपकी है। अगर हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, अमृत वर्षा हुई या कुछ हुई, वो ब्लेसिंग है। आज तो यूट्यूब में वायरल ही कर देते हैं वो, फिर उसकी जो कहते हैं ना, उसकी कितनी हल्की सी लगती है गुरु जी की ब्लेसिंग, वो थी तो बहुत बड़ी। आज की बात बता देती हूँ ब्लेसिंग से। हम यहाँ बैठे थे, किसी को ठंडी जल की बोतल मिली आज, जैसे लगा फ्रिज से निकाल के दिए कि हाथ में पकड़ा, एक नॉर्मल बोतल। तो आज गुरु जी ने मेहर बरसाई है कि आज जो जल था वो चिल्ड था। ये आगे भी हो चुका है पहले।
इसका छोटा सा सुनाती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मल्होत्रा अंकल ने लंगर कर लिया, आई वॉन्ट हिम टू डू अ सत्संग, प्लीज अंकल। ये छोटी सी बात बताती हूँ कि उन्होंने तो अपनी ब्लेसिंग्स कैसे देनी है, ये अमृत है। ये जब मुझे याद है कि फरवरी में दरबार में सत्संग हो रहा था, तो 11 बजे थे सुबह के, अभी कोई संगत नहीं आई थी, और हम अपना जैसे ड्रम्स भर के रखते थे पानी, और पानी की बॉटल्स भी होती थी हमारे पास, तो हम वो सारी भर के रखी थी। हमने 11 बज गए थे और फरवरी का महीना था, और थोड़े दिन मतलब जब 11:30 बजे, तो मैंने कहा ये जो ड्रम है नॉर्मल वाटर भरा हुआ, जैसे कोई बर्फ नहीं डाल देता तो बाहर बूंदे बूंदे आपकी आ जाती है, किसी के अंदर क्या कहते हैं, हाँ कंडेंसेशन, जो भी ओस सी पड़ जाती है बाहर इतनी। मैंने कहा हमने तो कुछ डाला ही नहीं, ना बर्फ डाली ना कुछ। 11:30 बजे चिल्ड पानी, जो बॉटल्स थी, जो पेट बॉटल्स जो आपकी होती हैं, वो भी चिल्ड। जब हम सर्व कर रहे, लोग कह रहे हैं हमें चिल्ड पानी क्यों पिला रहे हो। मैंने कहा मेरे को ना समझ ही नहीं आई, मैंने कहा हमने तो कुछ रखा ही नहीं। फिर मुझे समझ में आई, ट्यूबलाइट होते हैं। मैं कहा ये गुरुजी का अमृत बना दिया, ये उनकी रजा में राजी रहना है कि उन्होंने कैसे अमृत बनाना है। तो वो आज वही सेम अमृत की वर्षा हुई है, वो जल में ही अमृत बना दिया गुरुजी ने। तो ये मत टूट के पड़ते, नहीं तो लोग अगर मैं पहले ही बता देती है ना। जो हमारे यहाँ पर गुरुजी ने जब अमृत वर्षा की ना, वो धाराएं बह रही थी दीवारों से, इतनी धाराएं बह रही थी, नीचे कारपेट, नीचे से गीला, गद्दों के नीचे गीला। तो कहीं अब इतनी धाराएं बह रही थी तो सबको लगा अमृत वर्षा हो रही है। किसी ने अपने 500 के नोट लगा दिए ताकि वो 1000 गुना ज्यादा हो जाए। कहीं उन्हें तो अपने सॉरी टू से अमृत लिया और अपने बालों में लगा दिया कि मेरे बाल आ जाए, ऐसे ऐसे करके भी चीजें हुई हमारे यहाँ पर। बट हमने कभी वायरल नहीं किया इस चीज को, जो था वैसा ही था। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हो तो लेके जाओ, अगर आपकी मर्जी है। देने तो वो दे ही रहे हैं, उन्होंने कोई बोला ही नहीं, पर हमें समझ ही नहीं है, तो बस आप लेते जाओ। वो प्यार लुटा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना लूटना है तो लूट ले, तो गुरुजी को लूट लो। आज का ही मौका है, कल देखी जाएगी, कल और देखेंगे, है ना। तो आज लूट लो, और आज वो भी खुश हो जाएंगे कि मेरी संगत मेरे से कितना प्यार करती है। उनको क्या चाहिए, उनको प्यार चाहिए। उनको हम बता देते कि हमने ठीक किया, क्यों ठीक किया, ताकि हम उनके गुण गा सकें, और जो उनका प्यार है वो संगत में बांट सकें। अगर आपको गुरुजी ने बहुत सारा प्यार देते हैं तो वो बांटने के लिए देते हैं, अपने तक ही नहीं रखना मैनू ही सारा कुछ मिल जाए, है ना। तो अगर गुरुजी ने आपको हील किया, ठीक किया, क्यों किया? सत्संग बताने के लिए थोड़ा ना किया, आपको बदलने के लिए ठीक किया। और जब आप किसी को सत्संग सुनाते हैं अपना, जो गुरुजी के साथ कल्याण हुआ, ओके आप ही कर दो आंटी, प्लीज आ जाओ। आई वॉज वेटिंग, मुझे दिखाई नहीं रही इसलिए मैं बोली जा रही हूँ। आ जाओ, आप बैठ के करोगे वहां पर? डू यू वांट टू सिट और यू विल सिट डाउन? विल स्टैंड, ओके। हमारा सबका ना बहुत पुराना याराना है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बस प्यार करते रहो गुरुजी से, एक जुड़ते रहो। जैसे भी जिंदगी के अंदर मोड़ आते हैं, उनको मान लो कि उनकी रजा से आ रहे हैं। उनको पता है कि हमारा कर्म क्या है, कर्म कैसे कटेंगे हमें नहीं पता। वो दुख ही जो दुख आता है ना, वही आपका कर्म काट होता है। आप उसको मत बोलो कि जल्दी भाग जाए, वो अपने आप भागेगा जिस टाइम पे उनको पता है। तो सब पता है गुरुजी को, सब जानी जाना है, उनको सब पता है, एक एक पल की खबर है आपकी। तो आप सब प्यारे हो गुरुजी के, एक एक संगत गुरुजी का एक बड़ा नायाब फूल है, तो गुरुजी ने बड़ा संभाल के हमें रखा हुआ है। सो जय गुरुजी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट एंड बहुत बहुत बहुत, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उमड़ ही रहा है। सो जय गुरुजी। मल्होत्रा आंटी अब सत्संग करेंगे।